गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम वन डे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। जनवरी का जो सीपीआर बना है वो इस महीने के सीपीआर से कंपैरेटिवली वाइडर है। तो जब वाइडर सीपीआर होता है तो एक रेंज के अंदर चलता है। इसका रेंज सिलेक्टेड है 24,857 से लेकर के 23,117। तो इस रेंज के अंदर में ज्यादा रहने की कोशिश करेगा, और जिस तरफ पे भी टूटेगा, अगर मान लीजिए ये जो सपोर्ट जोन है ये टूटता है नीचे की तरफ में, तो फिर वो नीचे की तरफ में जाएगा, जो कि लेवल आ रहा है 22,500 का। और अगर ऊपर की तरफ में टूटेगा तो इसका लेवल आ रहा है 25,384 का। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि ये इनसाइड रेंज के अंदर में रहेगा। अभी जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो S1 प्रीवियस मंथ लो के ऊपर बना था। ये मंथ तो अब निकल गया। नेक्स्ट का जो सीपीआर आ रहा है उसमें जो सपोर्ट जोन है ये थोड़ा चौड़ा बन रहा है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये मार्क हो गया, और ये है सीपीआर का लेवल। अभी फिलहाल इस रेंज के अंदर चल रहा है। तो जो पीवोट लाइन है ना, यहाँ पे आप देखेंगे जो सीपीआर बन रहा है अभी नेक्स्ट वाला, थोड़ा सा असेंडिंग है, तो ये एक तरह से पैरेलल ही सीपीआर है। तो जब भी पैरेलल सीपीआर बनता है, हल्का फुल्का पैरेलल है, थोड़ा सा असेंडिंग है हल्का फुल्का, तो अगर इसके सीपीआर के ऊपर में निकलेगा तो प्राइस ऊपर की तरफ में जाएगा, जिसका लेवल है R1 प्रीवियस मंथ हाई। और अगर सीपीआर से नीचे रहता है तो फिर ये डाउनफॉल रहेगा, जिसमें इसका टारगेट आ रहा है S1 प्रीवियस मंथ लो। तो अब इसमें जो बीच का लाइन है पीवोट लाइन, ये मेन लाइन है, इसमें 23,987, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 24,000 का लेवल, लगभग लगभग। तो जब 24,000 का लेवल ब्रेक होगा ना ऊपर की तरफ में, तब मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आएगा। तब उसके पहले डाउन ही रहेगा, पार्शियली मंथली बेसिस पे डाउन ही रहने वाला। तो अभी जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो S1 प्रीवियस मंथ लो के आसपास है, तो इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी रहेगी, और सीपीआर से हो सकता है थोड़ा सा रिजेक्ट करे। यहाँ पे जो पैरेलल सीपीआर बना है ये एक तरह से रिजेक्शन वाला ही सीपीआर है, क्योंकि अभी प्राइस जो है सीपीआर के नीचे चल रहा है। तो इसका जो नवंबर मंथ का सीपीआर था वो ऊपर था, इसी वजह से ये भी सीपीआर एक डिसेंडिंग सीपीआर की तरह बिहेव करेगा अगर प्राइस सीपीआर के नीचे रहता है तो। अभी हम इसको 200 ईएमए से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 200 ईएमए की लाइन, तो यहाँ पे देखेंगे जो 200 ईएमए की लाइन है वो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, फादर ऑफ ईएमए कहा जाता है। तो अगर 200 ईएमए के नीचे चल रहा है प्राइस तो ये बियरिश कंडीशन है। यहाँ पे 20 ईएमए के भी नीचे है, और 20 ईएमए से वीवैप भी नीचे है, और 200 ईएमए के भी नीचे है। इस वजह से हम इसको प्रॉपर डाउनवर्ड है डायरेक्शन, अभी अपवर्ड नहीं हुआ है। अपवर्ड कब होगा? जब ये 20 ईएमए के ऊपर में प्राइस चले जाएगा, यानी कि 24,000 का लेवल को ब्रेक कर देगा, तब फिर अप ट्रेंड आएगा, ऊपर की तरफ में जाएगा। और अगर S1 प्रीवियस मंथ लो के अंदर घुस जाता है तो हमको पहला टारगेट क्या बुक करना है, इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था ना, जो कि 21 नवंबर को आया था, इसी का जो लोअर लेवल है, ये हमको पहला प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है, अगर सपोर्ट जोन के अंदर घुसता है तो। लेकिन सपोर्ट जोन में ट्रेड लेना थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बहुत चौड़ा रेंज है, हो सकता है प्राइस यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ में चला जाए। जब इसके पास में आकर के S1 प्रीवियस मंथ लो के पास में आकर के अगर ऊपर की तरफ में प्राइस चले जाए, तो फिर वो सीपीआर की तरफ में चले जाएगा, क्योंकि इसमें रूल आएगा जब भी इनसाइड रेंज में घुसे सीपीआर टारगेट रहता है। तो अगर नीचे की तरफ आ करके वापस बाउंस करे तब फिर हम ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल अभी सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट पे है इस वजह से प्राइस ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें 200 ईएमए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जब 200 ईएमए के ऊपर चले जाएगा प्राइस तो हो सकता है सीपीआर की तरफ में जाए, यानी कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बेटर रहेगा कि थोड़ा और मार्केट गिरे, गिरने के बाद अगर प्रीवियस मंथ लो के ऊपर में चला जाए, गिरने के बाद ऊपर गया है ना, तब फिर हम सीपीआर की तरफ में ट्रेड प्लान बनाएंगे। और अगर ऊपर बनाना है अपने को अभी से ही, तो हमको चाहिए 24,000 के ऊपर में प्राइस, तभी जा करके हम ऊपर की तरफ में ट्रेड अच्छे से बना सकते हैं। तो ये है मंथली बेसिस का सिनेरियो। अब आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम
अब मैं इसको 200 EMA को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। यहाँ पे जो सीपीआर बना है नैरो सीपीआर है, तो प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। यहाँ पे S1 प्रीवियस वीक लो ब्रेक होता है तो S2 का लेवल जाता है, तो यहाँ पे तो आज गैप डाउन होकर के पहुंचा दिए पहला लेवल पे, लेकिन S2 लेवल से सपोर्ट ले लिया है, सपोर्ट ले लिया ऊपर की तरफ में, और अब S1 प्रीवियस वीक लो के पास आकर के खड़ा है। तो ये मेक और ब्रेक वाला जगह है। अगर इसका ये कैंडल बना है ना, जो ये जो रिसेंट कैंडल बना है कौन सा, 21 दिसंबर का 2 बजे का कैंडल, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ में चले जाएगा प्राइस, और इसका अगर लो ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ में जा सकता है प्राइस। अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, डाउनवर्ड यानी कि S1 प्रीवियस वीक लो के जस्ट नीचे में क्लोजिंग दिया है। तो वीवैप जो है 20 EMA के नीचे है, इस वजह से इसको प्रॉपर डाउनवर्ड मान सकते हैं। यहाँ पे अगर वीवैप के नीचे प्राइस चला जाता है तो फर्दर फॉल होगा नीचे की तरफ में, और अगर ये जो 21 दिसंबर 2 बजे का कैंडल है जो कि आज का लेवल है, अगर इसके ऊपर की तरफ में चले जाता है या फिर 20 EMA के ऊपर चले जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा सीपीआर। फिर सीपीआर से ऊपर जाता है तो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इनसाइड रेंज में घुसने की कोशिश कर रहा है प्राइस। तो ये हो गया वीकली बेसिस पे। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि हम बात किए थे यहाँ पे वाइडर सी पेयर है, तो वाइडर सी पेयर में जो ओपनिंग है वो गैप डाउन ओपन हुई थी। तो जब गैप डाउन ओपन होता है तो शुरुआत का आधे घंटे का हाई और लो को मार्क कर देते हैं। शुरुआत का आधे घंटे का हाई लो को मार्क करेंगे, पहले तो डेज ओपन की लाइन को मार्क कर लेते हैं। डेज ओपन की लाइन कहाँ आ रही है, ये वाला लेवल है, इसको हम मार्क कर देंगे। ये है डेज ओपन की लाइन, इसको मैं, तो ये डेज ओपन की लाइन हमारी बन गई। उसके बाद आज का आधे घंटे का हाई लो, आधे घंटे यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल को हम आधे घंटे का हाई लो मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका आधे घंटे का हाई लो। आधे घंटे का हाई लो के हिसाब से हमको ट्रेड प्लान बनाना है। यहाँ पे देखिए वीवैप और 20 में का जो कॉम्बिनेशन है वो अपसाइड की तरफ में इशारा कर रहा था, लेकिन अपसाइड में ट्रेड कब बनाना था, यहाँ पे दिख रहा है अपसाइड की तरफ में ट्रेड तभी बनाना है हमको जब इसका हाई ब्रेक हो जाए ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे तो हाई ब्रेक नहीं हुआ, उल्टा निगेटिव हुआ, तो नीचे हुआ है। और वीवैप के जब नीचे आता है प्राइस तो हमको नीचे का ट्रेड प्लान करना है। तो ये जो कैंडल था ये कंफर्म किया था कि अब नीचे की तरफ में जाएगा, लेकिन S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसका 50% ही लिया है टारगेट, इसका 50% लिया, उसके बाद वापस बाउंस कर गया ऊपर की तरफ में। तो अगर ये रिसेंट कैंडल पे आप एंट्री करके यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिए हैं तो ट्रेड को छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर यहाँ पे डोजी कैंडल बन रहा है तो जहां पे भी अगर बॉटम साइड में डोजी कैंडल या टॉप साइड में डोजी कैंडल बन जाता है तो हो सकता है वहां से प्राइस रिवर्स हो जाए। तो अगर ये जो डोजी कैंडल बन रहा है अभी वीवैप के ऊपर है, 20 EMA की लाइन है, तो बेस्ट कंडीशन क्या रहती है, डोजी से ऊपर की तरफ में प्राइस चला जाए, है ना, तो हमको वहां पे रिवर्स ट्रेड कर लेना है, कॉल साइड में एंट्री करके टारगेट वीवैप को लेना है। ये क्विक ट्रेड होता है, आपको यहाँ पे क्विक एक्शन लेना है, तुरंत तुरंत प्रॉफिट यहाँ पे लेना है, क्योंकि वीवैप के ऊपर 20 में है। अगर ये रिवर्स सिनेरियो होता ना तब फिर हम ट्रेड नहीं बनाते यहाँ पे। तो ये ऊपर की तरफ में निकल गया। अब उसके बाद में जब वीवैप के ऊपर 20 में है तो जब हमारा ये वाला हाई जोन ब्रेक होगा तब फिर हम ऊपर की तरफ में बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड में ना बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया है, आप यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, जो कि प्रीवियस डे लो के ऊपर में गया, आप यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ ट्रैप हुए, यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ पे ट्रैप हुए, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे ट्रैप हुए, फिर यहाँ पे आप एंट्री लेने से बचे। इसको अगर आपको अवॉइड करना है या बेटर क्लियरिटी के साथ में देखना है तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं, 5 मिनट के ऊपर एक टाइम फ्रेम और ले लीजिए जो कि 15 मिनट आएगा। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगा लेंगे ना तो आपको थोड़ा क्लियरिटी और बढ़ जाएगी कि हाँ ऊपर की साइड में जब भी ऐसा कंडीशन होता है ना कि 5 मिनट में वीवैप के ऊपर 20 में है और ऊपर की तरफ में जाए, अगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही ऊपर चले जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कंसोलिडेट करके जा रहा है तो आपको देखना है कि वहां पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया था जो कि 20 EMA था, तो वीवैप के ऊपर 20 EMA था। तो यहाँ सिंपल एंट्री कैसे थी, यहाँ पे सिंपल एंट्री थी कि वीवैप के ऊपर में प्राइस की क्लोजिंग हो गई और वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, तो हमको ऊपर की तरफ में ट्रेड बना लेना है, पहला टारगेट हो जाएगा 20 EMA।
लेकिन अगर आप ये वाला ट्रेड छोड़ चुके हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, आपको इनसाइड रेंज में घुसने वाला ट्रेड चाहिए, तो उस केस में क्या करना है, आपको 20 में ब्रेक होने का इंतजार करना है। जैसे ही 20 क्लोजिंग बेस पे ब्रेक हो जाए, जैसे कि ये कैंडल हुआ है, इस कैंडल को हम देखेंगे 1:15 का कैंडल, यहाँ पे क्लोजिंग बेस पे क्लोज कर दिया है 20 के ऊपर, इसलिए यहाँ से ऊपर जाने की टेंडेंसी रही, और जैसे सीपीआर पे आता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है ना। सीपीआर पे प्रॉफिट बुक करने के बाद में ट्रेड को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर है। तो सीपीआर डिसेंडिंग है तो क्या होगा कि ये किस लेवल से पलटेगा ये नहीं बता बता सकते। हो सकता है ये पीवोट पे आके पलटे, हो सकता है टॉप सेंट्रल से पलटे, या हो सकता है बॉटम सेंट्रल से पलटे। तो वापस किस लेवल पे पलट के का कोई गारंटी नहीं। इसी वजह से हमको नीचे का ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर स्टार्टिंग कैंडल जो होता, अगर पिवोट से रिएक्शन लेता नीचे की तरफ में, तब हमको क्लियरिटी रहती कि हाँ वो प्रीवियस डे लो की तरफ में आ गया है। लेकिन प्राइस बहुत टाइम बताने के बाद में अगर ऊपर की तरफ में आया है, तो हम नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान नहीं बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऑप्शन पे। ऑप्शन में कैसा चला है आज मार्केट, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि पुट जो है असेंडिंग सीपीआर पे है और कॉल डिसेंडिंग सीपीआर पे। कॉल वाइडर है और पुट नैरो था। तो हमको क्या करना है, प्राइस सीपीआर के ऊपर कौन सा ओपन हो रहा है इसको देखना है, चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉल जो था वो सीपीआर के नीचे खुला था, S1 प्रीवियस डे लो के पास में ही खुला था ये। और पुट जो था वो सीपीआर के ऊपर खुला। पहला कैंडल जो था वो R1 प्रीवियस डे हाई को बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर दिया, और स्टार्टिंग का कैंडल 62 पॉइंट का था। तो यहाँ पे आप देखेंगे भले ईएमए से निकला है और वीवेब के ऊपर में चला गया है प्राइस, तो आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ईएमए से उठ रहा है प्राइस, और R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दिया है ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे ईएमए से तो दूरी ज्यादा हो गई है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो स्कैल्पिंग करना है आपको। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, ये वाला कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं, एंट्री है ना, क्योंकि R1 प्रीवियस डे हाई एक सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर चला गया है। यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं क्योंकि ये बिना विक का कैंडल है। इसके पहले वाले कैंडल में विक आ रहे थे, लेकिन ये वाला कैंडल विक नहीं था। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस ये रखेंगे तो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा मुश्किल से। एक दो कैंडल मिला आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि वी वेब के नीचे ईएमए की लाइन है, इसलिए स्कैल्पिंग मोड पे जाएंगे हम। स्कैल्पिंग मोड पे जाएंगे, छोटा सा प्रॉफिट ले लेंगे। जैसे ये वाला कैंडल का प्रॉफिट ले लिए 12 पॉइंट का, ये वाला 4 पॉइंट का, तो यहाँ पे 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल गया। उसके बाद फिर ट्रेड को छोड़ देना है, क्योंकि जब भी ईएमए एक्सपैंड हो जाता है ना, तब फिर हम क्या करते हैं, श्रिंक होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद में हम एंट्री करेंगे। जब तक ईएमए के लाइन पूरा ईएमए के वीवेब के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक के थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला जगह था हमारा वीवेब के नीचे, है ना, ये एक सपोर्ट जोन पे खुला था। जब भी सपोर्ट जोन पे खुल रहा है ना, आपको ट्रेड छोटा छोटा मिलेगा, बड़े ट्रेड नहीं मिलेगा। जब तक कि प्रीवियस डे लो के ऊपर में नहीं चले जाता था, तब तक ऊपर की तरफ में टारगेट नहीं मिलता। और S1 प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं चले जाता था, तब तक के क्लोजिंग बेसिस पे तब तक के बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता नीचे की तरफ में। तो इस वजह से ना, जब सपोर्ट जोन पे खुले तो प्राइस जिगजैग जिगजैग चलता है। इसी वजह से यहाँ पे जो भी स्कैल्पिंग करेंगे, जो भी ट्रेड लेंगे, वो स्कैल्पिंग मोड पे ही रहेगा। तो शुरुआत में तो यहाँ पे प्रॉफिट लेकर के अपन को छोड़ देना है। इसके बाद देखना है कि प्राइस का मोमेंटम कैसा है। यहाँ कॉल साइड में फॉलिंग पैटर्न है, लेकिन गैप डाउन खुला है, और पुट में गैप अप खुला है। तो गैप को फिल करने की कोशिश करता है जनरली। कई बार ऐसा हुआ है कि गैप को फिल करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे तो आप देखो S1 के नीचे प्राइस चल रहा था और छोटा छोटा कैंडल बन रहा था। यहाँ पे भी एक छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। तो हमको क्या करना है, वेट करना है कि जब ईएमए एक्सपांड हुआ है तो वो थोड़ा श्रिंक हो जाए। तो श्रिंक कहाँ पे हो रहा है, कॉल साइड में श्रिंक हो रहा है और पुट साइड में भी श्रिंक हो रहा है। तो हमको वेट करना है कि किसी भी एक डायरेक्शन में चले जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 और 13 ईएमए का कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया है, और 34 ईएमए तक प्राइस जाने के लिए कर रहा है। तो हम पहली बार में एंट्री नहीं करेंगे, इसको ऊपर जाके वापस पलट के आएगा और 8 ईएमए से जब सपोर्ट लेने लगे, तब फिर हम कॉल साइड में बाय करेंगे, क्योंकि ये ईएमए जो है वापस पलट रहा है ऊपर की तरफ में। तो यहाँ ऊपर की तरफ में तो गया, लेकिन नीचे आके जब सपोर्ट लेगा तब फिर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ कैंडल तो बना नहीं, तो हम यहाँ पे एंट्री
नहीं करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा डोजी कैंडल भी बन जाता है, छोटा सा ग्रीन कैंडल भी बन जाता है, तो यहाँ पे एंट्री बन जाती थी। छोटे से स्टॉप लॉस डाल करके हम इसमें ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, बड़े कैंडल से रिजेक्ट कर दिया। तो हम पुट की तरफ में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीवेब को बड़े कैंडल से ब्रेक कर रहा है कॉल, तो हमको पुट साइड में एंट्री मिलेगी। और पुट में जो ये कैंडल है, ये मारुबोजू कैंडल बन गया। मारुबोजू कैंडल जो है जब भी बनता है ना, उसके नेक्स्ट लेवल पे मार्केट चले जाता है ज्यादातर टाइम। तो हमको कॉल में रिजेक्शन मिला और पुट में वैसे वर्षा अपसाइड का ट्रेड मिला। तो हमको इसी कैंडल पे एक तो ट्रेड बनाना है। और नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, R2 का लेवल, पुट में R2 का लेवल होगा। स्कैल्पिंग रहेगा ये भी, क्योंकि वीवैप के ऊपर पूरा EMA लाइन आया नहीं है यहाँ पे, इसी वजह से छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे एक कैंडल बड़ा मिला, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एंट्री नहीं कर पा रहे हैं आप, तो वापस पलट के आने दीजिए, ATM के आसपास आएगा, वहां पे आप एंट्री कीजिए, तो इस कैंडल पे आपकी एंट्री हो जाएगी, एक कैंडल प्रॉफिट बुक करेंगे। इस टाइप का आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। छोटा छोटा ट्रेड लेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से ट्रेड बनता था। इसके बाद ये वापस पलट के नीचे आया, पलट के नीचे आया क्योंकि R2 से अब रिजेक्शन ले लिया है। तो अब R2 के ऊपर जाएगा तब बढ़िया मोमेंटम आएगा, नहीं तो हमको ट्रेड को अवॉइड ही करना है जनरली। तो यहाँ पे प्राइस वापस नीचे आया, फिर वी वेब से सपोर्ट लिया। लेकिन यहाँ पे एंट्री कहाँ कब बनेगी, 8 और 13 एक दूसरे को क्रॉस कर गया है यहाँ पे। तो 8 और 13 जब क्रॉस हो जाए तब हमको एंट्री नहीं करना है। जब वो वापस एक्सपांशन लेवल पे आए, जैसे कि 8 और 13 हमको इस कैंडल पे ब्रेक करता हुआ दिखा है, 8 और 13 इस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो क्रॉस ओवर हो गया, पहली बार में जाने दीजिए। दूसरी बार जब वापस आए पलट के सपोर्ट में, तब फिर आप एंट्री कीजिए। तो ये जो लेवल है R2 का लेवल, इसके ऊपर में ट्रेड बनेगा, है ना। अगर आप सेकंड बार में एंट्री कर रहे हैं तो इसके ऊपर बनेगा, या तो फिर आप कॉल में देख लीजिए कि कॉल में अगर वीवेब से रिजेक्शन ले रहा है, तब आप पुट में एंट्री करते जाइए, क्योंकि वाइडर CPR है कॉल में। तो जब जब वीवेब से रिजेक्शन होगा, पुट में एंट्री मिलेगी। तो हम स्कैल्पिंग मोड कैसे करते हैं, जब कॉल में रिजेक्शन हो तो हम पुट में एंट्री करते जाते हैं, तो छोटा छोटा प्रॉफिट लेते जाते हैं, बड़े प्रॉफिट की तरफ में एकदम से नहीं जा सकते। और जैसे ही यहाँ पे प्राइस आया, है ना, यहाँ पे प्राइस आया कॉल में, तो आप देखो इस जगह से एक डोजी कैंडल बन गया, डोजी कैंडल बनेगा तो हमको ट्रेड को छोड़ देना है। ट्रेड छोड़ने के बाद में आप जैसे ये डोजी का हाई ब्रेक होता है, हमको रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेना है। यहाँ पे तुरंत प्राइस का मोमेंट आता है वाइडर CPR में, ये वाले जगह को नोटिस कर लीजिएगा। इस जगह से अगर डोजी कैंडल बनता है, तो डोजी कैंडल के ऊपर जाने लगे तो आप तुरंत बाय कीजिए, स्टॉप लॉस छोटा सा रखिए, आपको तुरंत प्रॉफिट मिलेगा। ये बार बार होते हुए देखा है हमने, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा, डोजी बनता है तो वहां से प्राइस बाउंस कर जाता है। बस ध्यान रखिएगा कि वीवेब के ऊपर 20 MA की लाइन होनी चाहिए। अब उसके बाद में पुट में वापस जो ट्रेड कहाँ बना, हाँ यहाँ पे EMA एक्सपैंड हो गया था, तो इसको ट्रेड को छोड़ देंगे अपन। वीवेब के नीचे पूरा EMA की लाइन आ जाए तो हम नीचे की तरफ में ट्रेड बनाएंगे, और नीचे पहला टारगेट क्या हो जाएगा, अगर R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन होगा तो CPR तक आएगा, और CPR पे आने के बाद में थोड़ा कंसोलिडेट होने लग गया। तो यहाँ पे भी कॉल में सेम वैसे ही हुआ, जैसे ही वीवेब के ऊपर पूरा EMA की लाइन आया, धीरे धीरे करके वो CPR की तरफ में चला गया। तो हमको एंट्री कहाँ पे लेना है, ये वाली ही एंट्री, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये थी एंट्री प्रॉपर, क्योंकि ये पूरा स्विंग जो था, हमको इसका हाई को ब्रेक करना है, तो ये हाई ब्रेक हुआ है इस कैंडल पे, तो यहाँ पे कॉल में एंट्री थी, पहला टारगेट ये हो जाता है। उसके बाद ट्रेड को छोड़ देना है, तब तक छोड़ना है जब तक के यहाँ आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, और जब तक कि ये कैंडल क्लोज ना दे दे। जैसे ये कैंडल क्लोज दिया, आपको यहाँ से कॉल बाय करके आपको बढ़िया प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर ट्रेड को छोड़ दीजिए। तो ये था आज का ट्रेड प्लान। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस। कल का CPR कैसा बन रहा है, कल का डिसेंडिंग CPR बन रहा है, और अभी प्राइस CPR के ऊपर है। यहाँ पे जो CPR है, अब CPR एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि प्राइस CPR के ऊपर है। इसी वजह से ये जो R1 प्रीवियस डे हाई है, ये एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, और CPR एक न्यूट्रल जोन बनेगा, यानी कि सपोर्ट जोन बनेगा। अगर इसके बीच में रहता है प्राइस, तो फर्दर कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर प्राइस CPR पे आता है तो यहाँ से हो सकता है बाउंस करे ऊपर की तरफ में। और अगर CPR पे एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमको S1 पे प्रॉफिट बुक कर लेना। S1 के नीचे थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे देखिए
ये मैंने जो जोन बनाया है ये इस जोन पे चला जाएगा, तो इस जोन पे आप ट्रेड बनाने से बचिएगा। प्राइमा फेशिया हमको इस जोन में ट्रेड बनाने से बचना है फिलहाल के लिए। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो हमको R2 का लेवल मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। फिर हमको देखना है कि ये जो जोन है, जोन के अंदर घुसेगा तो हमको ट्रेड को छोड़ देना है। तो जैसे ही R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो हमको R2 का लेवल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो सिंपल सेटअप है, अगर CPR पे आता है वहां बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो R1 प्रीवियस डे हाई हमको एक तो प्रॉफिट बुक करना है। अगर R1 प्रीवियस डे हाई को बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर देता है तो फिर R2 का लेवल जाएगा। और अगर CPR से बियरिश कैंडल बनता है तो S1 पे हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। नीचे की तरफ में थोड़ा सा रिस्की रहेगा ट्रेड। ठीक है, तो ये था कल का एनालिसिस। कल का निफ्टी का जो चार्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं। 23,600 का कॉल देखेंगे। 23,600 का कॉल में CPR थोड़ा सा ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन डिसेंडिंग CPR है। तो अगर CPR पे एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बिना विक का, तब ये R1 प्रीवियस डे हाई जाने की कोशिश करेगा और CPR एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर पहले में अगर CPR बियरिश कैंडल के साथ में ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ में, तो VWAP के नीचे अगर निकलता है तब फिर हम S1 की तरफ में ट्रेड बनाएंगे और S1 तक हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ में तो फिर R2 की तरफ में ट्रेड बनेगा। लेकिन इसमें भी ना, आप जब ऊपर की तरफ में जो ट्रेड बनाएंगे वो 50-50% पे बनाएंगे। जैसे R1 के ऊपर निकलता है 50% यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर से पलट के आने दीजिए वापस। और फिर 8 और 13 EMA का क्रॉस ओवर नहीं मिलता है, 8 EMA के पास में आता है और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, आप फिर से एंट्री करके फिर R2 का लेवल देखेंगे। तो इस तरीके से कॉल में ट्रेड बनेगा। और निफ्टी का पुट का ट्रेड भी देख लेते हैं। पुट में 23,700 का पुट है। यहाँ पे वाइडर CPR है तो हो सकता है पुट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अभी असेंडिंग CPR है लेकिन CPR से नीचे प्राइस है, तो हो सकता है ये कंसोलिडेट करे CPR के नीचे। तो अगर CPR से नीचे रहेगा तो इसमें सेलिंग करना, और अगर CPR के ऊपर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो फिर हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। R1 प्रीवियस डे हाई इसका टारगेट हो जाएगा। और नीचे की तरफ में जाना होगा तो इसको S1 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तब फिर नीचे जा सकता है, लेकिन शायद ना जाए क्योंकि ये वाइडर CPR है, रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।